जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कल एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि कुछ फीस में और हो सकता है कुछ जीएसटी में टेलीकॉम सेक्टर को या कह लीजिए वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत मिल सकती है, ऐसी संभावना है। और इसी को देखते हुए कल वोडाफोन आइडिया में 10-12% की अच्छी खासी रिकवरी भी देखने के लिए मिली थी। आप लोगों ने देखा भी था, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली। अभी एक ये जो न्यूज निकल के सामने, अब बजट तो देखिए पेश हो चुका है 2026-27 का, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसमें 1 फरवरी 2026 का यहाँ पे एक आर्टिकल बड़ा सा शो हो रहा है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो मार्क करेंगे तो अब ये मैं बताता हूँ, ये कहाँ पे कम्युनिकेशन टुडे पे ये जो है न्यूज निकल के सामने आ रही है। इसको आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा सा है, ठीक है ना। यह मतलब जो न्यूज लिखी गई है वो बहुत बड़ी न्यूज है। इसमें यहाँ पे सुनील मित्तल उत्तल जो हैं वो एयरटेल के, उनका भी यहाँ पे बयान है। देखिए भारती मित्तल, सॉरी, यहाँ पे भारती मित्तल संस्थापक जो भारतीय एयरटेल के हैं, उनका भी यहाँ पे बयान है। 2027 तक क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके से सब कुछ इन्होंने बताया। और भी कोई बहुत सारे टेलीकॉम के लीडर हैं, उनका बयान बताया जा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख तो PwC इंडिया के यहाँ पे कुछ मनप्रीत आहूजा हैं, इस तरीके मनोज सिंह हैं, यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के महानिदेशक हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे पंकज मोहिंद्रू कुछ कह के अध्यक्ष हैं, या ICEA के। यहाँ पे सचिन अलगू हैं, CEO हैं NLB सर्विसेज लिमिटेड के। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा समझिए कि एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है और वो बड़ी रिपोर्ट है, ठीक है ना। टेलीकॉम सेक्टर पे ही, कि टेलीकॉम सेक्टर पर को जो है ये जो बजट है हम लोगों का 2026-27 का, ये कैसे इफेक्ट डालेगा, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, कैसे मजबूत करेगा हमारे डिजिटल ढांचे को, ठीक है ना। तो उस पर बहुत बड़ा विस्तृत कह लीजिए एक रिपोर्ट है। लेकिन मैं वोडाफोन के नज़रिए से आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या इंतजार था, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। तो देखिए सीधा सीधा अगर आप जानना चाहते हो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है वोडाफोन आइडिया को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ होता तो अब तक मार्केट में तैर गया होता। लेकिन डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है वोडाफोन आइडिया को। जो 2-3 डिमांड थी कि फीस में कटौती हो जाएगी, GST 18 से घटा के 5% कर दिया जाएगा, जो कल वाली वीडियो बनाया था उसी में, कि ना, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी पे आप लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 72.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं। 800 करोड़ रुपया कह लीजिए, 800 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। और 19% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। शेयर 3% गिरा है। और वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग 2% मार्केट भी गिरा है। अच्छी खासी गिरावट मार्केट में भी आई है और सभी सेक्टर में, सभी स्टॉक में लगभग लगभग ज़्यादा गिरावट आई है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब ये वाली न्यूज आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो जाके, नहीं तो फिर अगर टाइम नहीं है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे थी, ठीक है ना। क्या थी कि 1 फरवरी को आने वाले बजट में राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे जो है 10% शेयर उछल चुका है। क्या थी दो चीज़ें, दो फीस जो है घटने की संभावना थी, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा स्लाइड में मेरे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये दूसरा स्लाइड ओपन हो गया ना, हाँ यहाँ पे। अब देखिए इस बजट से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें थी, लेकिन वो जो है जो उम्मीदें यहाँ पे उतना कुछ खास देखने के लिए नहीं मिली हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, देखिए कुछ घोषणाएं हुई हैं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई, जो कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली ही असर डालेंगी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। जैसे रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो सरकार का है, FY 2027 तक टेलीकॉम सेक्टर से सरकार कह रही है कि हमको जो है 1.17 ट्रिलियन डॉलर की जो है कमाई की उम्मीद है। समझ सकते हो आप लोग। FY 2026 में यही उम्मीद इनको थी 1.4 ट्रिलियन की, मतलब डॉलर की, मतलब ज़्यादा की, ठीक है ना, रुपए की, सॉरी, 1.4 ट्रिलियन रुपए की। तो अब उससे 1.4 से घटा के अनुमान 1.17 कर दिया गया है। मतलब थोड़े से जो है अनुमान में कटौती की गई है और रेवेन्यू के, सरकार जो पैसा मतलब जुटाना चाहती है या टेलीकॉम सेक्टर से मिलेगा उसको। अब ये क्यों घटा है, तो ये
बताया जा रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना, जो सब पेमेंट ड्यू था उसको जो है 10 साल के लिए होल्ड पे डाल दिया गया है। यहाँ पे बताया गया ना कि 10 साल के लिए ये कमी इसीलिए हुआ है, 16% कम है। यह स्पेक्ट्रम ऑक्शन और लाइसेंस यूजेज चार्जेस से आएगी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के एजीआर पेमेंट 10 साल के लिए कैप्ड हो गए हैं। इस री असिस्टमेंट से जो है के कारण जो है, कह लीजिए जो भी ये अपना भाषा लिखते हैं सब लोग, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा उनको अनुमान अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्व मिलेगा ही नहीं 10 साल तक। वोडाफोन आइडिया कुछ देगी नहीं, अब जो भी देंगी 2-3 कंपनियां जो बची हैं वही देंगी, ठीक है ना। जैसे कि एयरटेल हो गया, ये रिलायंस हो गई, इंडस टावर ओवर हो गया, ये इस तरीके से कई सारी जो कंपनियां हैं वही देंगी अब, ठीक है ना। तो एक तो कंपनी अब हट गई उसमें से, तो ये राजस्व कम करना पड़ेगा। ये कह लीजिए एक तो निगेटिव है, ठीक है ना, या फिर वोडाफोन आइडिया के लिए तो पॉजिटिव है, 10 साल के लिए होल्ड हो गया है तो, ठीक है ना। कैपेक्स का यहाँ पे देखेंगे अलोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का बजट जो है वो 38% बढ़ा दिया गया है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ठीक है ना, उनको जो पहले बजट दिया गया था वो कम दिया गया था। जैसे देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो लगभग 44-46 हज़ार करोड़ के आसपास का था, ठीक है ना। अब उसको बढ़ा के लगभग 73-74 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया है। 38% मतलब बढ़ा के इस बार बजट दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर को, टेलीकॉम मंत्रालय को कह लीजिए, ठीक है ना। तो वो एक पॉजिटिव असर डालेगा। हालांकि उससे उसका पैसा जो है वो लोग अपना टेलीकॉम मंत्रालय अपने में ही, मतलब बीएसएनएल को जो है खड़ा करने में लगाएंगे लगभग 28 हज़ार करोड़, ठीक है ना, 5G और 4G रोल आउट करने में और टावर लगाने में, और जो बचेगा उसमें भारत नेट और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में जो है वो खर्च करने वाले हैं। तो जो 75 हज़ार करोड़ मिलेगा वो लगभग वो बीएसएनएल को मिलेगा, और जो भारत नेट के थ्रू जो कार्य होंगे उसके लिए मिलेगा। तो इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वही बात है ना कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि टेलीकॉम मंत्रालय को बड़ा फंड मिला है, तो वो एक पॉजिटिव माना जाएगा टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ठीक है ना, बढ़िया सा। उसके बाद लेवीज और फीस। फीस देखिए, लाइसेंस फीस अभी भी 8%, और इसी 8% फीस को 5% या 3% करने की बात चल रही थी, लेकिन इसमें 3% एक स्पेक्ट्रम रहता है और 5% डिजिटल भारत निधि रहता है। टोटल मिला के 8% इनको लाइसेंस फीस देनी होती है। अब इसी लाइसेंस फीस में कमी की मतलब गुंजाइश थी कि शायद सरकार कुछ कम कर देगी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से तीनों कंपनियों को, 4 कंपनी जो भी हैं सबको जो है बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। जीएसटी भी 18% से 5% तक करने की संभावना थी, या लाइसेंस फीस में भी कोई जो है घोषणा नहीं हुई है कमी की। तो दोनों चीज में कुछ भी नहीं घटा है, ना ही लाइसेंस फीस घटी है और ना ही जीएसटी 18% से घट के 5% हुआ है। जो मैं आप लोगों को बताया था कि अगर 18% से 5% घट जाता तो हम लोगों को तो रिचार्ज उतना ही देना पड़ता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब वो 18% घट जाएगा, वो कल वाली वीडियो में समझाया था, तो कंपनियों को थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ाने के लिए स्पेस बच जाएगा, तो थोड़ा सा और रिचार्ज का दाम वो अपना बढ़ा लेंगी, तो उनको और थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा उनका बढ़ जाएगा, तो और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट बचना शुरू हो जाएगा। तो उससे वोडाफोन आइडिया को और ज़्यादा संजीवनी के लीजिए एक मिलेगा, ठीक है ना। वो लेकिन वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये एक तरीके से कह लीजिए वोडाफोन आइडिया के लिए निगेटिव है, ठीक है ना। डिजिटल इंफ्रा सपोर्ट देखिए, फॉरेन क्लाउड कंपनियों को यहाँ पे 2047 तक जो है टैक्स हॉलीडे कर दिया गया, और डेटा सेंटर वाली भी जो भी कंपनियां हैं उनके लिए भी टैक्स हॉलीडे कर दिया गया है 2027 तक, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एंटिटीज में भी 15% सेफ हार्बर टैक्स जो है। सेमीकंडक्टर में भी एआई हार्डवेयर के लिए 4,000 करोड़, यहाँ पे SM 2.0 के लिए भी एलोकेशन दिया गया है। PLI स्कीम के लिए में भी टेलीकॉम को जो है लगभग 12,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इस तरीके से कई सारे इंसेंटिव अभी भी मिल रहे हैं, तो इससे वोडाफोन आइडिया पे प्रभाव पड़ सकता है, मतलब इसको देख सकते हो आप लोग। लेकिन वही बात है कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एजीआर राहत पहले से ही दे चुकी है, ठीक है ना, सरकार, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। और अपने जो 36-37 करोड़ का जो डेट था उसको मतलब कन्वर्ट कर चुकी है इक्विटी में। वही सब चीज़ें हैं, उसके बाद का कोई यहाँ पे अपडेट है। मेन चीज़ यही था कि फीस और जीएसटी कम होता है कि नहीं, तो ये इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। बाकी शायद बाद में कुछ सरकार करे तो करे, अगले बजट में हो सकता है करे, या फिर जब भी मर्जी, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो इसके वजह से वोडाफोन आइडिया में कुछ भी डायरेक्ट नहीं आया है, इनडायरेक्टली सब कुछ आया है। और उसमें वही मेन डायरेक्ट है कि बजट जो है थोड़ा
टेलीकॉम मंत्रालय का 38% बढ़ के आया है। लेकिन उसके बाद कोई यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। आप लोग चाहें तो ये सुनील सुनील मित्तल उत्तल सबका जो बयान है आप लोग इसको पढ़ सकते हो जाके, टेलीकॉम जो वेबसाइट बताया हूँ बहुत लंबा चौड़ा है, इसी को मैं शॉर्ट में करके बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, अभी शेयर ऊपर सस्टेन तो कर रहा है। जहाँ पे कैंडल क्लोज किया है वहीं पे 20 DM में और 50 DM में दोनों मूविंग एवरेज हैं। ये 20 DM में आया है और ये यहाँ पे 50 DM में आया है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन मेन तेजी तो बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि 12 के ऊपर ही आएगी। 12 के ऊपर जाके जब टिकेगा, 12 पे एक लो भी बनाएगा, वो लो भी देखने वाली बात रहेगी कि 12 ब्रेक करे फिर इस पे एक लो बना के फिर जब रिकवरी करना शुरू करेगा। मतलब 12 पे एक लो दिखना चाहिए कि हाँ एक अच्छा सा लो दिख रहा है। जैसे कि अभी देखिए 10 पे एक लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये लो भी, यहाँ पे भी दिख रहा था ये लो कि 10 को ब्रेक किया, फिर 10 पे रिटेस्ट किया और फिर मोमेंटम आया। वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है, 10 पे रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से वही चीज़ यहाँ पे भी दिखनी चाहिए कि 10-12 को ब्रेक करे, उस पर एक लो बनाए, फिर यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर वहाँ पे बनना चाहिए। तब मानिएगा कि यहाँ से एक रिकवरी की संभावना बनेगी। ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी अभी ठीक है, थोड़ा सा देखिए अभी ये जो है न्यूज़ का इंतजार करेगा। अभी बहुत ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आएगा, वो आ गया तो आ गया, लेकिन अब साइड में रहेगा थोड़ा सा।